हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं क्योट्स अनलिमिटेड मेमोरी से। क्योट नंबर 1, मेमोरी इज़ अ वे ऑफ होल्डिंग ऑन टू द थिंग्स यू लव, द थिंग्स यू आर, द थिंग्स यू नेवर वॉन्ट टू लूज। इससे क्या समझे हम? इससे हम ये समझते हैं कि मेमोरी वो चीज़ है जिसको हम संभाल के रखना चाहते हैं। जैसे कि जो चीज़ जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जिससे हम प्यार करते हैं, वो चीज़ जो हम हैं, और वो चीज़ जो हम कभी अपने से दूर नहीं होना चाहते, यानी कि हम कभी खोना नहीं चाहते। क्योट नंबर 2, द ग्रेट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ कम्स व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन लर्न एनीथिंग यू नीड टू लर्न to accomplish any goal that you set for yourself. This means there are no limits on what you can be, have or do. ये क्योट ये बता रहा है कि हमारी सफलता हमारी लाइफ में जब ही आ सकती है जब हम ये रियलाइज़ कर लें कि हम कुछ भी सीख सकते हैं अपने गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। यानी हम गोल तक पहुंचने के लिए कुछ भी सीख सकते हैं जो कि हमने हमारे लिए सेट किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कोई लिमिट्स नहीं है, हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। क्योट नंबर 3, मेमोरी इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। It determines the quality of our decisions and therefore our entire life. ये कह रहा है कि मेमोरी कॉर्नर स्टोन्स है हमारे एग्जिस्टेंस का। वो ये डिटरमाइन करती है कि हमारे डिसीजन की क्वालिटी कैसी होगी और हमारी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि हमारी लाइफ वैसे ही होगी जैसा हम डिसीजन लेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम अच्छी हैबिट्स का डिसीजन लेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। अगर हम हमारे टाइम पास का डिसीजन लेंगे तो हमारी लाइफ वेस्ट जाएगी। ये हमारे ऊपर हम कैसे डिसीजन लेंगे, और हम कैसे डिसीजन लेंगे ये हमारी मेमोरी के ऊपर है कि जैसा हमारी मेमोरी होगी वैसे ही हम डिसीजन लेंगे। होप आप समझ चुके होंगे। क्योट नंबर 4, कॉन्सेंट्रेशन इज वेयर एवर यू आर बी देयर। ये क्योट ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन वो है कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहें। एग्जाम्पल, जैसे आपके साथ बहुत हो चुका होगा कि आप कुछ सोचते सोचते इधर उधर भटक जाते होंगे पढ़ाई करते करते, या फिर बुक पढ़ते पढ़ते, आप जो भी काम कर रहे हो अपनी सोच में। ये कंसंट्रेशन होता है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें और कहीं ना जाएं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ बुक में ही ध्यान लगाएं और कहीं ना जाएं। क्योट नंबर 5, यू कांट फ्लाई विद द ईगल्स इफ़ यू कंटिन्यू टू स्क्रैच द टर्कीज। यानी टर्कीज से मतलब है यहाँ पे कोई स्मॉल बर्ड, और ईगल से मतलब है यहाँ पे कोई बिग बर्ड। तो ये क्योट ये बता रहा है कि अगर आप कुछ बुरे माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप उनके जैसे ही होगे, ना कि आप अगर सोचोगे कि आप अच्छे माइंडसेट वाले लोगों के जैसे हो जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनका माइंडसेट अच्छा नहीं है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर यू अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। यानी अगर आप बुक पढ़ रहे हो और लेकिन आपका अटेंशन बार बार किसी और की तरफ जा रहा है, या किसी फ़ोन की नोटिफिकेशन की तरफ, या फिर कहीं पे भी, तो इससे आपका अटेंशन जा रहा है और अटेंशन के साथ साथ आपकी एनर्जी जा रही है। तो उससे आप उस चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो अटेंशन वहीं करिए जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। क्योट नंबर 7, एज लॉन्ग एज द माइंड एनविजन द फैक्ट दैट यू कैन डू समथिंग यू कैन डू इट, एज लॉन्ग एज यू बिलीव 100%। अब इस क्योट का जो मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये थोड़ा डीप क्योट है, और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप बैक होके वापस से सुन सकते हैं। जब तक आपका मन इस फैक्ट का कल्पना नहीं करता कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आप इसे कर सकते हैं। जब तक आप 100% मानते हैं, यानी जब तक आप अपने माइंड में ये विजन बना नहीं लेंगे ना कि आप नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप 100% बिलीव कर लेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्योट नंबर 8, बिलीव्स आरंट about
truth. Beliefs are about believing that are guides for your behavior. Beliefs क्या होते हैं? Beliefs वो होते हैं जिन पे आपको बिलीव होता है, जिन पे आपको विश्वास होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बिलीव ट्रूथ ही हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बात उनको मतलब उनके बचपन में ऐसी सिखा दी जाती है कि वो उनको सच मानते हैं। अब चाहे आप उनको प्रूव ही करके क्यों ना बता दो कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही आपके बिलीव्स हमेशा ट्रूथ नहीं होंगे। बिलीव्स आर अबाउट बिलीविंग, यानी आप जिस पे बिलीव करते हो वही आपके बिलीव्स होते हैं। दे आर गाइड्स फॉर आवर बिहेवियर, और वही हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। क्योट नंबर 9, अ बिलीफ इज़ अ सेंस ऑफ बीइंग सर्टेन एंड व्हाट यू बिलीव यू बिकम, यानी एक विश्वास निश्चित होने के बारे में है और आप जो मानते हैं वह बन जाता है। इसलिए अच्छे बिलीव कीजिए जिससे आपका विश्वास भी अच्छा हो। क्योट नंबर 10, कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स ऑन द टास्क एट हैंड, द सन्स रे डोंट बर्न अंटिल बोर्ड टू द फोकस। अब देखिए बहुत ही अच्छा है ये। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स मतलब आपके सारे थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऐसे टास्क पे जो कि आपके हाथ में है इस समय जब आप कुछ कर रहे हो। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं पे मत जाओ, सिर्फ यहीं पे रहो, इस वीडियो में फोकस करो। और इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि सन एक कागज़ के टुकड़े को जब तक नहीं जलाता जब तक उस पर फोकस ना किया गया है। अब चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही क्यों ना हो, लेकिन फोकस होता है। ऐसे ही जब तक आप इस वीडियो को फोकस से नहीं देखोगे तो आपके लिए देखना और ना देखना बराबर है। इसलिए अच्छे से देखिए, जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करिए। 7, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये तो सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन का अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ना करें। क्योट नंबर 12, मल्टीटास्किंग इज़ नोन टू स्लो people down by 50% and add 50% more mistakes, यानी जब भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि आप अपने कैपेबिलिटी को 50% कम कर रहे हैं और आप अपनी मिस्टेक्स को 50% और चांसेस दे रहे हैं कि वो हों। इसलिए मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। क्योट नंबर 30, योर माइंड नेवर वंडर्स अवे, इट ओनली मूव्स टूवर्ड्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, यानी आपका माइंड जहाँ भी जा रहा है वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। तो हमेशा ये याद रखें, फोकस करिए यार, वो तो कंपलसरी होता है। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी चेकआउट कर सकते हैं नॉलेजेबल स्टफ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में बताई गई किसी भी बात से बुरा लगा हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो बात कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। Thanks for watching this video guys. Have a nice day. Have a nice life. Subscribe to get notifications. Drop a like if you like this video. Comment your feelings and give feedback.